So wonderful to be here in the presence of God. उत्तम है परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर So मौजूद we are है। going to pray for children. So, hey, good morning. सुप्रभात, Nice to see you all. आप सबको देख के अच्छा लग रहा It's wonderful to be in the presence of है। God. उत्तम है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना You know, it's wonderful to worship God week by week और दर सप्ताह परमेश्वर की आराधना करना अच्छा है and receiving the word of God. और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। God is good. परमेश्वर भला He परमेश्वर loves us. वो हमसे प्रेम करता है। You know, last time when I preached और here, पिछले बार जब मैंने प्रचार I किया preached from Romans chapter 12, रोमियो की किताब 12वें verses अध्याय 1 and 2. 1 और 2 से मैंने प्रचार किया And I preached about submitting to God. और मैंने कहा अधीनता परमेश्वर की इसके बारे में। And you know, this is what the first thing that God expects from us. और ये पहली चीज है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। God wants that we should know the will of God. और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए हम You जाने। know, Jesus says, my food is to do the will of my Father. यीशु कहता कि मेरा भोजन जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Even we have seen Matthew 7 verse 21. और मत्ती 7:21 जो हमने देखा It says, वो कहता not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, जो कोई कहता है प्रभु प्रभु वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर but पाएगा। everyone who does the will of my Father. परंतु जो कोई भी मेरे पिता का इच्छा पूरा करता So it is not just submitting yourself केवल आप अधीन होना ही नहीं as a living, your body as a living आपका sacrifice, शरीर जो एक जीवता बलिदान है that you should not be, one with the world. कि आप संसार के नाई न हो पाए, एक उसके साथ न हो स्वरूप ना हो पाए. उसके स्वरूप न हो पाए। This is one thing today I'm not going to teach on that. और इसके बारे में नहीं पढ़ाने वाला। But I am going to talk about renewing of your mind. परंतु आपके जो विचार है उसका नवीनीकरण के बारे में That's very बोलना है। important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। To renew yourself, your mind. आपके बुद्धि का नयाकरण, आपके विचारों का नयाकरण। Let's read Romans chapter 12 verses 1 and 2. रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 और 2 पढ़े हम। Romans chapter 12. रोमियो की किताब 12वां अध्याय। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Amen. Amen. It says be transformed. कि आप बदलाव लाए। You have to be transformed. कि आप में बदलाव होना चाहिए। You should be transformed in your life. और आपके जीवन में आपने पूरी तरीके से बदलना It's है। wonderful to receive Jesus Christ and get salvation. ये उत्तम है कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके हम मान लें। But that is not only thing that God wants you to have लेकिन in वो your एक ही life. चीज नहीं है जो आपके जीवन में परमेश्वर चाहते कि हो। Romans chapter 12 is a chapter of discipleship. रोमियो की किताब 12वां अध्याय जो है वो शिष्यों का अध्याय है। To become a chela, वो चेला to become a disciple. कैसे हम चेला बने इसके बारे में लिखा If you है। study the whole thing, पूरा अगर अध्याय पढ़े आप you will find at the end of the chapter और आखिरी के अध्याय में how a believer, how a disciple's character is. और जो शिष्य का चरित्र होता है वो किस प्रकार का But होता है। it just not limited to the character. और केवल वो चरित्र से It ही is नहीं, also mentioned in the church how should you should do ministry. और आप कलीसिया में किस प्रकार से सेवकाई करेंगे उसके बारे में भी लिखा है। That's very essential. ये बहुत ही महत्वपूर्ण So है। you are not just called to be a disciple. केवल आप चेला होने के लिए नहीं You बुलाए गए, are called to do ministry in the church. कि आप बुलाए गए हो कि आप सेवा कर सको कलीसिया में। Amen. Amen. Can you just lift your right hand and say, दाहिना हाथ उठाएं और कहें, I've been called to be a disciple ये disciple है। and minister in the church. Amen. Keep
your hand up and say, I am a blessing. I am a hope. I am a promise. Hallelujah. The words very much say so. वचन इस प्रकार से You are called. कि आप बुलाए गए हो, But लेकिन the transformation has to happen in your life. लेकिन आपका जीवन में बदलाव होना जरूरी है। You know, Bible says, परमेश्वर का वचन कहता by है the Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा के you द्वारा are transforming from glory to glory. और आप महिमा से महिमा में आप बढ़ रहे हो। Hallelujah. If there is no transformation, अगर बदलाव नहीं आता then you है have to check, hey, what's happening in my life? और आपने देखना है कि क्या चल रहा है मेरे Why जीवन में। there is no transformation? बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? The word transformation और ये जो बदलाव, ये शब्द जो है is used as that caterpillar becomes the butterfly. और जो कैटरपिलर है वो तितली में बदलने का जो प्रोसेस है उसके बारे में What that process is called? Metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस। On your TV, और आप टीवी में you will see this is a caterpillar. और एक No, this is not a caterpillar. Before that, there's one more thing. There's a caterpillar, photo of a caterpillar. कैटरपिलर का आप चित्र देख सकते हैं। This is a cocoon. ये एक शेल है। This is it's आई, but it is it's a worm. वो एक कीड़ा है। It's a worm. कीड़ा है। And we all are like that worm. आप सबके पास हो। We all are like that worm. हम सभी उस कीड़े के समान हैं। अरे है रे बाबा, वैसे ही है. हम सब उस कीड़े के समान हैं। बोल देना बिंदास, कुछ नहीं होगा. But लेकिन God says, परमेश्वर कहता I don't want you to be just that caterpillar. और उस कीड़े के समान आप बने रहो ऐसा I इच्छा see नहीं। you as a butterfly. मैं आपको एक तितली के समान देखता हूँ। I see you as a मैं butterfly. आपको एक तितली के समान But देखता how does you become a हूँ। लेकिन butterfly? आप तितली कैसे बन सकते हो? And the way the caterpillar becomes a butterfly. और किस प्रकार से जो कीड़ा है And we know the story of caterpillar. I don't have to teach you. वो उस कहानी के बारे में हम सबको पता है। You know that caterpillar eats. और वो जो कीड़ा है वो Then make a cocoon वो एक around बना लेता है। himself. अपने भीतरी एक भार में एक शेल बना लेता And है। I don't know how it और happens. मुझे नहीं पता किस प्रकार से होता है। But लेकिन there is a changes. वो कुछ And बदलाव होता है। you can see a photo of butterfly. और आप यहाँ पर तितली का It's a beautiful. This is a cat. This is a butterfly now. एक तितली का आप चित्र देख सकते हैं। And it's a beautiful photo. और ये बहुत ही सुंदर ऐसा चित्र But है। when God looks at you, लेकिन जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है he looks at as a butterfly. और वो एक तितली के समान आपको देखता है। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, this is only possible if you change your thinking. अगर आप अपने विचारों को बदलें तभी ये मुमकिन It's है। not possible, not practical. और ये वास्तविकता में नहीं आ पाएगा। See, God has done. There is a wonderful person inside of you. और एक अच्छा इंसान है आपके अंदर। Inside of there is a new और man. एक नया मनुष्य है आपके अंदर। The day you accepted Jesus Christ, God did a miracle in your life. जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपके जीवन में अंदर में एक चमत्कार हुआ। Christ is born in you. क्रिस्त जो है आपके अंदर में जन्मा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। Greater is He. Can you say, greater is He Greater is He that is in me that is in me than who that's in the world. that is in the world. महान है वो जो मुझ में है, जो दुनिया में है, उससे बेहतर दुनिया में है, तो दुनिया में उससे भी बड़ा मुझ मुझ में में है। Amen. No, I have a greater person in me. और बड़ा आदमी मुझ में है। And the greater person जो उत्तम व्यक्ति is the same like Christ Jesus. और वो क्रिस्त यीशु के समान है। Wonderful. उत्तम। The problem is और समस्या ये है this few inches, 4 inches. ये जो 4 इंच का जो ये जो है ना, कितना इंच का है?
4 inches रहेगा. 4 इंचेस का, 4 इंच का. If you start renewing that, अगर आप इसे बदलने लग जाओ, it's not disciplining your body. Okay, please don't misunderstand. और आप It's not disciplining. By disciplining, you cannot change yourself. और आप डिसिप्लिन के द्वारा ये बदल नहीं सकता. The world says you discipline yourself, you will change. और आप अगर नियम के अनुसार चलने The लग Bible does not say that. बाइबल ये नहीं कहता. Bible says बाइबल कहता you are changed by your changing your thinking. आप बदल सकते हो आपके विचारों को बदल कर ही. And at this place, और इस जगह पर, in this place, और इस जगह पर, in this place, इस जगह पर, there is a battlefield happening. और वहां पर एक युद्ध हो रहा There है. is a battlefield happening. एक युद्ध हो रहा There है. is a battlefield happening. एक युद्ध हो रहा है. There's an enemy, और एक शत्रु है. and he wants you to be blind. और वो चाहता है कि आप अंधे हो जाओ. There is a God, और एक परमेश्वर है. and he is a greater God. और वो बड़ा You परमेश्वर don't है. compare enemy and God together. और आप शत्रु और परमेश्वर He's की तुलना नहीं कर almighty. सकते. वो महान है, All powerful, शक्तिशाली है. and he wants you to have a vision of God. और वो चाहता है कि आप दृष्टांत रखें परमेश्वर का. But the enemy, लेकिन शत्रु, what is his work? उसका काम क्या What है? is his job? उसका काम क्या है? To blind you. वो आपको अंधा कर सके. What he's working, वो काम इसीलिए कर रहा he है. blinds you. वो आपको अंधा करता He है. blinds your mind. आपके मन को अंधा कर देता The है. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, और दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4:4 कहता, the Lord of this world इस संसार का परमेश्वर blinds people. वो अंधा कर देता है लोगों को. He blinds वो people. अंधा कर देता है लोगों को. How do you get blinded? और किस प्रकार से आप अंधे हो जाते हो? How do you see? और किस प्रकार से देखते हो? Anybody can say, how do you see in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से देखते हो? दिखाई देता है By faith. विश्वास के द्वारा. Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर. But there was a church. लेकिन कलीसिया. To the church, though Jesus writes to them. और यीशु कलीसिया के लिए लिखते In हैं. Revelation chapter 3 verses 18 and 19. प्रकाशित वाक्य 3:18 और 19. Hey, he said, church, कहे कलीसिया, you are blinded. आप अंधे हो चुके हो. Go read that verse, beautiful words. उत्तम ऐसा वचन है. It's Revelation chapter 3 verses 18 and 19. प्रकाशित वाक्य 3:18. Please somebody read for me. कोई पढ़े मेरे लिए. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, Amen. that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, and the shame of your nakedness may not be revealed. And anoint your eyes with eye salve, that you may see. Amen. What it says, and anoint your eyes with eye salve that you may see. और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमई लेके तू देखने लगे. Amen. Praise God. You didn't read the whole verse, 18 verse. 18. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेके पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे. तू देखने लगे, that you may see. ताकि आप देखने लगे. What you see? क्या देखते हो आप? The day you accept Jesus Christ जिस दिन आपने यीशु मसीह को as a Lord and अपना Savior, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में मान लिया, first thing that God gives to you, पहली चीज जो परमेश्वर आपको देता है, ability to see the kingdom of God. कि आपको योग्यता देता है कि आप परमेश्वर के राज्य को देख सकें. Everybody says ability to see. Some people are. Can you just say it's a church? Okay, you can just repeat after. Ability to see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3. यौन 3:3 And it says, वो कहता, verily, verily, I say unto you, खरी से मैं कहता हूँ, except you are born again, जब तक तू नए तरीके से जन्मा नहीं, नए सिरे से नए सिरे जन्म से नहीं जन्मा, you cannot see
the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को तू देख नहीं सकता, You cannot see the kingdom of God. तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं See, सकता। leave that. You cannot enter. और Some, just becoming born again, you don't just enter the kingdom of और God. केवल नए सिरे से जन्मे हो, इस कारण से आप परमेश्वर के राज्य में But you प्रवेश get the कर पाओगे। ability to see the kingdom of God. लेकिन आपको योग्यता मिलती है परमेश्वर के राज्य को देखने का। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And if you are not seeing the kingdom of God, अगर आपने परमेश्वर के राज्य को नहीं देखा, my brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, today you आज have to check and you have to put that salve in your eyes today. और आज आपने वो सुरमा लगाना है और आज आपने जांचना है अपने आप को। If you are not seeing the kingdom of God in every area of your life, और परमेश्वर के राज्य को अगर आपने नहीं देखा हर एक क्षेत्र में आपके जीवन whatever में, decision you are going to take in your life, जो कुछ भी निर्णय आप लेंगे अपने जीवन में, whatever you do in your life, जो कुछ भी आप करते हो जीवन it's for में, the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के It's for लिए, the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए है। Amen. आमेन। What did Jesus say? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, Seek ye first the kingdom of God and the righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले अपने राज्य के खोज में लगे रहो और ये और परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को के खोज में लगे रहो और ये सारी चीजें आपके पीछे हो So लेंगी। what God wants? परमेश्वर क्या God चाहते हैं? wants you to see the kingdom of God. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके राज्य को आप देखें। And if you are not seeing the kingdom of अगर God, आप देख नहीं पा रहे हो परमेश्वर के राज्य को, when you come to church, जब आप कलीसिया में आते हो, you do any work here, जो कुछ भी कार्य आप करते हो, my brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, you are doing it for the kingdom of God. वो आप परमेश्वर के राज्य के This लिए, is what I'm doing for the kingdom of और God. ये मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर If रहा I'm हूँ। putting the chairs अगर मैं चेयर or whatever the work, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, I'm doing it for the kingdom of मैं God. परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूँ। Kingdom of God. परमेश्वर के राज्य। Amen. आमेन। And everything in your life. हर एक चीज जो आप कर रहे हो, So God gives that ability. He opens your eyes to start seeing the kingdom of God. परमेश्वर वो योग्यता देता है कि आपकी आंखें खुले और परमेश्वर के राज्य को आप देख सकें। There's a kingdom of darkness, एक अंधकार का राज्य है and the whole world is under that darkness. और पूरा संसार जो है उस अंधकार में है। But the day you accept Jesus as the Lord and Savior, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और He परमेश्वर opens your माना, eyes, तो आपकी आंखों को खोलता है and you see there is a kingdom of God. और आप देख सकते हो परमेश्वर के राज्य को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। An enemy will blind you to not to see the kingdom of God. और शत्रु जो है आपको अंधा कर देता है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को न देख सके। It's like you start doing things only for you. और केवल आपके लिए चीजें करने लग You जाओ start doing only thing for your family. और केवल आपके परिवार के लिए आप करने लग जाते You हो। come to church आप कलीसिया में तो and you आते हो start doing things for the pastor. और आप पासवान के लिए वो चीजें करने लग You जाते start हो doing things for the people. और लोगों के लिए आप करने लग जाते हो कार्य। Your mindset is only for the kingdom of this world, और आपका विचार ये होता है केवल इस संसार के राज्य के लिए हम करें, and not the kingdom of God. परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए God नहीं। doesn't want you to be like world. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप संसार के जैसे बनो। God wants you to see the kingdom of God. परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के Amen. राज्य को देख सको। Hallelujah. Hallelujah. But not only that, केवल यही नहीं, there is another thing that God opens your eyes to see, और एक और चीज जो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है देखने and के that लिए, is Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। If you read in John chapter 14 verse 16 and 17, यूहन्ना 14, 16 और 17 में अगर आप it पढ़ें, says, I will go to Father, मैं पिता के पास I will जाऊंगा, pray unto him, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा and he will send you another comforter, और वो आपको एक सहायक भेजेगा and he shall come and he shall be with you and he shall be forever with you. और वो आपकी मदद के लिए आएगा, आपके साथ रहेगा और हमेशा के लिए आपके साथ बना World रहेगा। cannot accept him और संसार उसको ग्रहण नहीं कर because पाएगा he cannot see, the world cannot see him. क्योंकि संसार उसको देख नहीं पाएगा। Give me the verse 17. 17 वचन, John chapter 14 verse 17. What does it say? The Spirit of truth, whom world cannot receive, because it neither sees him nor knows him.
अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है, वो न देखता है और उसे न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। You know him, आप- for he dwells be in you. तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर रहता। World cannot see him, संसार नहीं देख सकता, but you see him and you know him. आप उन्हें देख सकते हो और आप उसे जान सकते हो। Now my question is, प्रश्न ये है, do you see Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा को देखते Do हैं? you see Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा को देख सकते हैं? So are you of the world or are you a believer? क्या आप संसारिक हो या फिर आप विश्वासी? Bible says world cannot see him. और क्योंकि बाइबल कहता है कि संसार नहीं देख सकता, So do you see Holy Spirit? क्या आप देख सकते हो पवित्र आत्मा को? If not, why? अगर नहीं तो क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों नहीं? Is there some kind of blindness in your eyes? क्या कोई प्रकार का अंधापन है आपकी आंखों के सामने? Do we need to put salve? क्या हमको सुरमा लगाने की जरूरत है? Yes. हाँ, We need to take faith. तो हाँ, हमको वो विश्वास लेने की जरूरत है, Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता है we do not walk by sight, but we walk by faith. और हम आंखों से नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Every believer should see the Holy Spirit. हर एक विश्वासी जो है पवित्र आत्मा को Every देखना believer चाहिए। should know their body is a temple of the Holy Spirit. हर एक विश्वासी को जानना है कि उसका Every शरीर जो है, believer वो should have fellowship with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का मंदिर है और सौभाग्यता रखनी चाहिए पवित्र You know, आत्मा। pastor, at the end of the service, और सभा के अंत में gives पास्टर benediction. और वो आपको बेनेडिक्शन देते हैं। Now the love of the Father, और अभी पिता का प्रेम, grace of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and और the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you all आपके साथ बनी रहे forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। And that fellowship ends there. और वो सहभागिता वहीं पे खत्म हो जाती है। My question is, प्रश्न ये, are you fellowship with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर रहे हैं? Is he a person? क्या वो एक व्यक्ति Do है? you know that Holy Spirit is a person? क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? Jesus said, यीशु he ने कहा, will come. वो आएगा। That he means that is a person. वो इसका अर्थ है कि वो एक व्यक्ति है। Now my question is, प्रश्न ये है मेरा, this morning इस सवेरे when you got up, जब आप उठे, did you say good morning Holy Spirit? क्या आपने सुप्रभात कहा पवित्र आत्मा को? Hey, David, did you say good morning Joyce? डेविड, आपने क्या गुड मॉर्निंग कहा जॉयसी को? Why? क्यों नहीं? That's not good. अच्छी बात नहीं है। We need to. हमें करना चाहिए। We need to make sure that we, acknowledge their presence. कि हमने उनके उपस्थिति को पहचानना है और But उनको सराहना है। the question is to me, personally to you. प्रश्न व्यक्तिगत रूप से है आपके लिए। Every day morning, हर सवेरे when you get up, जब आप उठते हो, do you say good morning Holy Spirit? क्या आप सुप्रभात कहते हो पवित्र आत्मा? Do you know that His presence is with you? क्या आपको पता है कि उसकी उपस्थिति आपके साथ है? Or do you think, hey, God's word is like that, actually? It's written like that, okay? और पवित्र वचन जो है वो ऐसी ही है, हम पढ़ सकते हैं। You know, that song, it says, I don't obey the word every time, but still you hold my hand. मैं तेरे वचन को हर समय आचरण And में Hindi नहीं लाता song. हूँ, परंतु But I will say, we have to obey the word every time. और मैं कहता हूँ कि वचन जो है हर समय हमें And still He is पालन there with me. और वो कभी भी मेरे साथ बना है। The word of God says, वचन कहता, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करता you है will obey my word. तो मेरे वचन पर And चलेगा my Father will love you. और मेरा पिता तुझसे Me प्रेम and करेगा। Father will come and dwell with मैं you. और मेरा पिता आके तेरे साथ तेरे It's not when you don't obey the word. ये समय वो नहीं कि जब आप वचन को In नहीं John मानते chapter हो। 14 verse 23, very well directly says that. यूहन्ना 14 और 23 ये
उत्तम तरीके से कहा गया है। Word. If you love me, you will obey my word. अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा। My brother, my sister. मेरे भाइयों बहनों, Every believer, God opens our eyes to see the Holy Spirit. हर एक विश्वासी जो है परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है पवित्र आत्मा को देखने के If लिए। you are not able to see, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, there is some problem, there is no faith in your heart. I'm sorry, but that's truth. कुछ समस्या है, कुछ आप में विश्वास नहीं You है need to work on your faith. और अपने विश्वास पर आपने काम करना You है। need to open your eyes of understanding. आपने अपने समझ की आंखों को खोलना है। Paul says, पौलुस कहता, Father, पिता, Father, पिता, open the eye, give them the spirit of wisdom and revelation, open the eyes of understanding. प्रकाशन और बुद्धि की आत्मा दे परमेश्वर, ताकि इनके बुद्धि के आंखें खुल जाए। Third thing तीसरी चीज, that God wants you to see तीसरी चीज जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप is देख Jesus सकें, Christ. यीशु मसीह, Is Jesus Christ. यीशु मसीह। John chapter 14 verse 19. यूहन्ना 14:29 World will not see me hereafter. पर संसार मुझे न देख पाएगी, World will not see me hereafter. संसार मुझे न देखेगी, But you will see me. परंतु तुम मुझे देखोगे, But you will see me. परंतु तुम मुझे देखोगे। Would you read David that word please for me? A little while longer, Huh? and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you will also live. Amen. और थोड़ी देर रह गई है और फिर संसार मुझे न देखेगा, Hallelujah. तुम मुझे देखोगे। Can you raise your hand and say, I will see Jesus? I will see Jesus. Please loudly. I will see Jesus. मैं यीशु को देखता हूँ. मैं यीशु को देखता हूँ, मैं यीशु को देखता हूँ. मैं यीशु को देखता हूँ। How do you see Jesus? कैसे देख सकते हो आप यीशु? He is the author and finisher of your faith. और वो आपका लिखने वाला और समाप्त करने वाला है आपके He is विश्वास। the only person that gives you faith to you. और वो ऐसा एक लौता मनुष्य है जो ऐसा लौता भी Hebrews chapter जो 12 verses, विश्वास Hebrews देता chapter है। 12 verses 1 and 2 very well says, इब्रानी 12:1-2 कहता, Jesus is the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. और हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह ही है। Satan, the शैतान, enemy, शत्रु will bring your thoughts, your mind into confusion. आपके विचारों को जो है अचंभे में डाल देता है। He will not allow you to see things. Jesus, he will not allow you to see Jesus. वो आप यीशु को नहीं देख पाएगा, ऐसा करता है। As Peter was walking on the water, और जैसे पतरस उस पानी पर चल रहा he was था, looking at Jesus, जो यीशु की ओर देख रहा and the था, miracle was happening in his life. वहां पर चमत्कार हो रहा था उसके जीवन में। Amen. Amen. Everyone say, Amen. Amen. You will see Jesus. आप यीशु को देखोगे The enemy will bring the waves. और शत्रु जो है वो बड़े वेव्स को लेकर आएगा, तूफान को लेकर आएगा। Waves को क्या कैसे? लहरें, बड़े लहरें लेके आएगा। Waves of social network. बड़े जो लहरें हैं वो सोशल नेटवर्क की हो सकती Waves of news. और न्यूज के लहरों को लेकर आएगा, समाचारों के लहरों को लेकर आएगा। And that news says और वो समाचार कहेगा the Christians are persecuted. और क्रिस्ती जो है उनके ऊपर छल हो रहा, And then there is a fear. तब डर पैदा होगा And there is a fear. और वहाँ पर डर होगा। And there's a fear डर in your heart, आपके हृदय में, in your mind. आपके मन में Hey, what will happen क्या होगा if I go to church? अगर मैं कलीसिया जाता हूँ तो क्या होगा? And if the attack comes, और वहाँ पर अगर किसी ने मुझ and पर हमला किया then there is a fear. और वहाँ पर डर होगा। The moment fear enters in your mind, जिस समय डर आपके मन में आता है, faith cannot stay there. वहाँ पर विश्वास नहीं रह सकता, Faith cannot stay there. वहाँ पर विश्वास नहीं रह सकता। What's the definition of fear? और डर का परिभाषा क्या है? No, maybe that's true. हाँ वो हो सकता है। But let us go to little more detail. और हम थोड़े गहराई से Absence of जाएंगे। faith. Where there is no faith, there is a fear. जहाँ कहीं पर Absolutely true. विश्वास नहीं है वहाँ पर डर होता है। What else? आइए सत्य है और क्या?
Hebrews 11:1 is a definition of faith. Huh? No knowledge of God. Okay. This fear is, like thinking something which has not happened and you think it's going to happen. जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में Some आप bad thing is going to happen. कुछ गलत होने वाला है उसके बारे में सोचते हैं। The worry and fear are the same. चिंता और डर जो है वो एक समान है, Same. वो एक समान है। You cannot have fear and faith together in your mind. आपके मन में विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। Only God's word can remove that fear from your mind. केवल पर प्रभु का जो वचन है वही डर को निकाल सकता है Because आपके मन only से। God's word brings faith. क्योंकि केवल प्रभु का वचन ही विश्वास ला सकता है। And this is for every area of your life. और हर एक क्षेत्र में आपके जीवन में ये सत्य है। If you want to become a butterfly, अगर आपको एक तितली if you बनना want to है, see a transformation, अगर आपको बदलाव देखना है, there has to work, you have to work day and night. और आपने दिन रात उस पर काम करना है। Everybody say day and night on God's word. परमेश्वर के वचन पर You have to meditate on God's word day and night. आपने मनन करना है प्रभु के वचन पर दिन रात। Otherwise, that fear will take hold in your life. नहीं तो वो डर जो है आप पर हावी हो जाएगा And it will become a bondage. और वो एक बंधत्व में बन जाएगी। Paul says in 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों किताब 10वें अध्याय it speaks to every believer, every person should know this. हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। But you are going through a battle and that battle is in your mind. और आप युद्ध में जा रहे हो और वो युद्ध जो है आपके मन में है। And you are allowing things of the world to come in your mind and that mind, is getting frightened. और आप आज्ञा दे रहे हो कि जो संसार का डर है आपके अंदर आने पाए और उसको वो डरा रहा है आपको। Or it is becoming violent. और वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है। Or you are becoming depressed, या फिर आप निराशा में जा रहे हैं। discouraged. आप निराशा में जा रहे हैं Because you are not allowing God's word to change your mind. क्योंकि आप आज्ञा नहीं दे रहे हो पर प्रभु के वचन को कार्य करने के What लिए does आपके the मन word में। says? वचन क्या कहता है? Verse 4, give me 2 Corinthians chapter 10, verses 4. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God, pulling down strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों के ढाल देने के लिए प्रभु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। That stronghold is a word that comes from the castle. और गढ़ जो है वो गढ़ ही गढ़ दिमाग में तैयार हो जाता है डर का गढ़। You may be worshiping and praising God, और आप आराधना कर रहे हो प्रभु की स्तुति but कर there's रहे a हो castle in your mind, लेकिन आपके मन में वो गढ़ the castle of fear. भय का गढ़, Fear of anything. It can be, hey, tomorrow I have to pay my EMI and it's not possible. और It's God, you are great. You are praising God. आप वहाँ पर आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो You प्रभु are की, thanking God. और आप धन्यवाद दे रहे हो But प्रभु in को, your mind, लेकिन आपके मन में in your mind, आपके मन में in your mind, आपके मन में there is a castle that has been built. और वहाँ पर एक गढ़, वहाँ पर उसकी आकृति बन चुकी है। But Bible says, verse 5. लेकिन 5वां वचन This बाइबल कहता is what the word says. और ये वचन ऐसा कहता है, Casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bring every thought into captivity to the obedience of Christ. इसीलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो प्रभु की पहचान के विरुद्ध
उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक कल्पनाओं को चाहिए वहां पर। भावना, it comes out of kalpana. You know, every imagination, every thought, everybody say every thought. Do you know Bible very well says, बाइबल स्पष्टता से कहता है, whatever you are because of what you are thinking of. जो कुछ भी आप सोच रहे हो उस प्रकार से आप हो, ऐसा प्रभु का वचन है। That's word. ये वचन है। My brother, my sister, मेरे भाइयों, you have to renew your mind. आपने बदलना है आपके विचारों को, And you will start seeing Jesus. और तब आप यीशु को देखने लग जाओ। Jesus, the author and the finisher of faith. यीशु जो करता है और समाप्त करने वाला आपके You start विश्वास है। seeing Jesus in your Bible. और आपके बाइबल में आप यीशु को देखने You लग start जाओ। seeing Jesus Christ. आप यीशु को देखने लग Yes, I जाओ। have financial problem, हाँ, मुझे आर्थिक समस्याएं हैं, but लेकिन God's word says, God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, my God shall supply all my needs according to richness and glory in Christ Jesus. मेरा प्रभु हर एक चीज का पुरौठा करेगा उसके अनुग्रह और उसके महिमा के द्वारा। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. God is my shepherd, I shall not want. प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना हो। If you are built on this word, अगर आप इस वचन पर आप बने हो, even the thoughts of negativity will come to और you. विचार जो नकारात्मक है वो आएंगी, It will come day and night. वो हर दिन रात दिन आएगी, It will harass you. और वो आपका छल The करेगी। enemy will not leave you like that. शत्रु जो है आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, He will try to build that in your mind. और वो जो गढ़ है वो बांधने की कोशिश करेगा If आपके not मन में। this way, he will try to bring through your friends, your neighbors, your family. एक तरीके से ना हो पाए तो अगर वो आपके परिवार, आपके दोस्तों और मित्रों का इस्तेमाल करेगा, Movies, मूवीज के द्वारा, anything. किसी भी चीज He के will द्वारा, build the stronghold in your mind. और वो गढ़ आपके मन में बनाएगा, And he is happy. और वो खुश है। Once he built that, और वो एक बार उसने वो गढ़ बांध दिया तो वो खुश है। the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, renew your mind. आपने बदलना है And अपने only विचारों। renewal can happen only through God's word. और केवल प्रभु के वचन के द्वारा There is है। no other way. कोई दूसरा There मार्ग is नहीं no है। other way. कोई दूसरा मार्ग नहीं You है। cannot renew your mind with any other way. और कोई दूसरे मार्ग से अपने विचारों का बदलाव नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। My brother, my sister. मेरे भाइयों बहनों, This message, when I was preparing this message, और जब ये संदेश there are lots of things to that we need to understand. बहुत सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है। Fourth thing that God wants you to see और चौथी चीज जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें, is the angel of God. कि वो स्वर्गदूतों को, And you see all this thing by faith. और ये सारी चीजें जो है आप विश्वास John के द्वारा ही देख chapter सकते 1 verse 52. हैं। यूहन्ना 1:55, John chapter 1 verse 52. 1:52। John chapter 1 verse 52. Somebody read for me. 51. Is it? 51. Is it? 51. Not there. Why it's not there? It has to be. Read. Last words of that chapter. And he said to him, Huh? Most assuredly I say to you, Most assuredly I say to you, hereafter hereafter you shall see heaven you shall see heaven open, open and the angels of God and angels of God ascending and descending upon the Son of Man. ascending and descending from the Son of Man. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Do you see the angels of God? क्या आप स्वर्गदूतों को देख सकते हो? Do you believe that angels of God are with you? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ है? Do you know God has appointed angels to serve and minister to you? क्या आपको पता है कि प्रभु ने नियुक्त किया है स्वर्गदूतों को कि आपकी सेवा कर सके? In Psalms 34 verse 7 says,
वचन संहिता 34:7 कहता, You know, the angel of the Lord encampeth all around those who fear him और जो कोई भी प्रभु का भय मानता है स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द होते हैं and delivers them. और उनका छुटकारा करते हैं। Amen. आमेन। You know, usually people, लोग खास साधारण तरीके से they think वो सोचते हैं the Satan is after me all the time. कि शैतान जो है वो मेरे पीछे है हर वक्त, And they believe it. और ये विश्वास कर लेते हैं। You know, I'm not now, but you know, they see, what I just said. Banyan. And they say, you know, it's a ghost. अब पर एक भूत है। No, if you ever travel from the mental hospital road, मेंटल हॉस्पिटल रोड में आप चले तो anybody in the night, रात में 12 o'clock, 12 बजे and there are, you know, lots of banyan trees there. बहुत सारे झाड़ हैं वहाँ। And this is the whole, you know, that what thing to hide. The roots that they hang there, you know. रूट से जो पूरे बिखरे पड़ते हैं वहाँ। So people, you know, close their eyes. आंखें बंद करते हैं लोग और आगे चलते हैं। And I don't know why. मुझे नहीं पता कि Everybody sees only a lady with the white sari. हर कोई जो है एक औरत को देखता है जो सफेद साड़ी पहनी हुई है। औरत को क्यों देखते हैं? Why not man? और औरत को ही क्यों, मर्द को क्यों नहीं? And then there's a fear. डर आता है। The fear enters in your mind. डर आपके मन में आता The fear enters in your thought. है, आपके विचारों में डर आता है And you don't go through that route. और उस रास्ते से नहीं And जाते, you change that route. वो रास्ता बदल देते हो। Do you know the angel of God is always around you? आपको पता है परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ हमेशा है, The Holy Spirit, the kingdom of God is in you, my brother, my sister. पर प्रभु का राज्य आपके अंदर है। There's a wonderful story of Elisha. एलीशा का एक बढ़िया सा This story is in Second Chronicles दूसरे इतिहास में at chapter 6, not sorry, so Second Kings, chapter 6, verse 17. दूसरे राजा The- छठा The prophet 17 Elisha Elijah. and his servant, they were staying in a room. और उनका जो दास है वो एक कमरे में रह रहे थे And the king's army had come and, you know, taken over whole city. और पूरे जो शहर के ऊपर जो है राजाओं के सेना ने हमला किया और उस पर कब्जा करने To catch this man. की, इस व्यक्ति को पकड़ने की। Early in the morning, this servant gets up. और भोर सवेरे जो है He opens the door ये जो दास है वो उठता है और वो अपना दरवाजा and he खोलता है says, और वो कहता है Master, we are gone. We are dead now. मालिक हम तो मर गए, हम खत्म हो The चुके हैं army has come. और सेना आ चुकी है, Now we are caught. अब हम पकड़े गए। And Elisha looks at him एलीशा कहता है and he says, Hey, don't get panic. और आप डरे ना, We have more than what they have. और जितनी सेना है उससे बढ़कर लोग हैं हमारे साथ। And this guy says, This man has gone mad. और वो कहता है कि ये व्यक्ति पागल हो चुका I है, don't see it. मैं तो नहीं देख पा I रहा don't हूँ, see it. मैं देख नहीं पा रहा And हूँ। verse 17 और 17वां वचन कहता of है, chapter 6 of 2 Kings. दूसरे राजा 6 और 17, The man of God prays for this young man. और इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, God open his eyes. और प्रभु इसकी आंखें खोल। You know, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. तब एलीशा ने प्रार्थना की, है यहोवा इसकी आंखें खोल दे। Would you pray for yourself? क्या आप अपने आप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? God, open my eyes पिता मेरे आंखों को खोल that I may see. कि ताकि मैं देख सकूं, My brother, my sister, it's essential that you see. और प्रार्थना करें कि आप देख सकें। And what happened? और क्या हुआ? And Lord opened the eyes of young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.
तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और तब वह देख सका। तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों में भरा हुआ है। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, once your eyes are open, एक बार आपकी आंखें खुल जाए, you receive healing to your life. आप चंगाई पा जाओगे आपके You जीवन में। receive faith in your heart. आपके हृदय में आपको विश्वास When, देखने लग when you जाओगे। go on your knees and pray, जो आप अपने घुटनों पे जाओगे और प्रार्थना करोगे just don't read the word and pray. Spend time. और केवल वचन को पढ़ के इस समय Pray, God, open my eyes that I may see you. के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं। Give me spirit of wisdom and revelation. Open my eyes of understanding. मेरे समझ की आंखें खोल परमेश्वर, ताकि मैं तेरे प्रकाशन को देख सकूं, That I may see you. ताकि मैं तुझे देख When सकूं। Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह संसार में थे, he quoted a verse that was written in Isaiah. और यशायाह में जो वचन लिखा है वो In John chapter 12, यूहन्ना 12 verse 40 and 41, 40-41 it says, वो ये कहता, He has blinded their eyes and hardened their hearts. उसने उसकी आंखें अंधी और उसका मन कठोर कर दिया है, Lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts, and turn so that I should heal them. कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him walk in the light. यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, I can preach one more message on life of Isaiah, और यशायाह के जीवन के बारे में और एक संदेश हो सकता है, but my time is finished. लेकिन समय समाप्त हो गया। But a very important thing, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, if you read this way, अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे, when your eyes are open, जब आपकी आंखें खुल जाएगी, you understand आप समझने लग and जाओगे you receive healing. और तब आप चंगाई पाओगे। Everybody say, when my eyes are open, I understand and I receive healing. I receive wisdom. I receive faith. Amen. I'll tell you one thing. एक चीज और मैं कहना चाहता Please, हूँ, as कृपया a करके, pastor, एक पासवान की बात, I request you, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, don't leave blinded in this world. और इस संसार में अंधे बनकर न जिए। Let not your heart be hardened. आपका हृदय कठोर ना होने पाए। Let you see the spiritual world. आप आत्मिक दुनिया को देख सके। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Let not enemy blind you. आज शत्रु आपके आंखों को अंधा ना कर पाए। There are lot of things that blinding, unbelief is blinding your mind. और विश्वास जो है वो आपको अंधा कर रहा है, Unbelieving hardening your heart. और अविश्वास के द्वारा आपका हृदय कठोर हो रहा है। Then you will start living like a world. और जिस प्रकार से संसार जीता है उस प्रकार You से आप start जीते speaking हो। like a world. जैसे संसार बोलता है वैसे आप बोलने लग जाओगे। There is no transformation. कोई बदलाव नहीं। My brother, my मेरे sister, भाइयों बहनों, the transformation does not happen by just reading one or two verses. और केवल एक या दो वचन पढ़ने से बदलाव नहीं आता है। It can happen by one verse only. और हो सकता है एक ही वचन के द्वारा बदलाव आ But जाए। meditate on that word for whole day and night. लेकिन आप दिन रात उस वचन पर मनन करें। Let not the word go out of your eyes. आपके आंखों से ओझल न होने पाए वो वचन। Amen. Amen. Bible says it will give health to your body. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको स्वास्थ्य देता है वचन। Proverbs chapter 4 verse 22. Let's read that and I will end this. नीति वचन, Proverbs chapter 4 verse 20 onwards. नीति वचन 4:20 से आगे। Proverbs chapter 4 verse 20 onwards. नीति वचन 4। My son, my daughter. मेरे बेटी, मेरी बेटी। Would you read for me? Read that word from there. My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Let not them depart from your eyes. अपनी आंखों से ओझल न होने देना। Keep them in the midst of your heart. Let the word be in your heart. आपके हृदय में वो वचन बना रहने पाए। For they are life to those who find them, Those who find the word of God is a life to them.
जो किसी के पास वो वचन मिलता है वो जीवन है उनके लिए and health to all their flesh. and health to all their flesh. और स्वास्थ्य है उनके शरीर के लिए। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, the word of God renews your mind. परमेश्वर का वचन आपके मन को बदलता है Today it's your decision. और आज ही आपका निर्णय है। If you're not seeing the kingdom of God in every situation of your life, अगर आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पा रहे हो हर एक क्षेत्र में आपके जीवन के, you have to ask God. आपने आपने मांगना है। If you're not able to fellowship with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता you नहीं कर पा must रहे हो, ask God. आपने पूछना है। In all your situation, you are not looking at Jesus Christ. हर एक परिस्थिति में अगर आप यीशु को नहीं देख पा रहे हो, You have to ask God. आपने परमेश्वर से पूछना है। If you don't understand, the whole heaven is with you, protecting you. The angels are with you. They are promises from God for your life. अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि पूरा परमेश्वर का राज्य, पूरा स्वर्ग और स्वर्गदूत आपके साथ बने हुए आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। Paul prays for the church in Ephesians. इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। Ephesians chapter 1 verse 17. इफिसियों किताब 1 और 17 He prays, और प्रार्थना करता Oh है, Father, हे पिता, give them उन्हें आप the spirit of wisdom and revelation. कि आप उन्हें बुद्धि और प्रकाशन की आंख Open their eyes of understanding, उनकी समझ की आंखों को that खोल, they may know you. ताकि वो तुझे जान पाए। Would you just stand in the presence of God right now? क्या आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति I want you to pray this prayer which is in Ephesians chapter 1 verse 17. इफिसियों 1:17 में जो प्रार्थना है हम प्रार्थना You know करें। that everybody, you must pray to God. हमने ये प्रार्थना करना है God wants to give that revelation to you. और ये प्रकाशन आपको देना चाहता है। God doesn't want you to walk like a worldly people. प्रभु नहीं चाहता है कि आप संसार की तरह चलें। God wants you to know the will of God, प्रभु चाहता है कि प्रभु की इच्छा क्या है आप जान the पाए। perfect will of God for your और life. सिद्ध जो योजना है उसके बारे में। But you have to renew your mind. लेकिन आपने अपने विचारों को बदलना है, आपके मन को बदलना है। Today, आज if you do not commit your heart and your mind completely to the hands of God, अगर आपने अपना पूरा हृदय और अपना मन समर्पित नहीं किया प्रभु को, possibly you have blinded yourself और हो सकता है कि आप अंधे हो चुके हो with unbelief. और अविश्वास के द्वारा। In the book of Isaiah, यशायाह की किताब में when God opened the eyes of Isaiah, और यशायाह की जब आंखें खोली प्रभु ने, it says the king Uzziah died that year. और उसाया उसी साल मर गया। King Uzziah is a he's a prideful man. उसाया जो राजा है वो बहुत गर्वान्वित ऐसा राजा था। He wanted to take over. He was an appointed king, और वो नियुक्त किया हुआ राजा था, but he wanted to become priest. लेकिन वो याजक बनना He चाहता, became leper. वो कोढ़ी बन गया। My brother, my sister, मेरे भाइयों बहनों, that year that Uzziah died, और उस साल में उजाया मर गया। eyes of Isaiah was open. यशायाह की आंखें खुल गई He saw God seated on the throne. और उसने देखा प्रभु परमेश्वर को उसके सिंहासन This पर बैठे morning, हुए। God wants to open your eyes of और understanding. इस सवेरे परमेश्वर आपकी समझ की आंखों को खोलना चाहते You know, whatever your situation may हैं। be, जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, it's you may be walking in the miracle with Jesus, looking at Jesus, आप चमत्कार में चल रहे हो यीशु की ओर देखते हुए, and then there's a wind that blowing, और वहां पर एक तूफान आ रहा है, and enemy want your attention towards that situation. और शत्रु चाहता है कि आप उस तूफान की ओर And देखें। Jesus says, लेकिन यीशु कह रहा है, "Look unto me. मेरी ओर देख, I will help you to walk in that miracle. मैं तुझे मदद करूंगा उस चमत्कार में I चलने में, will help you. I will restore your life. और मैं तेरे जीवन को बहाल करूंगा। I am the king of your life. मैं तेरे जीवन का राजा हूँ। Surrender, humble yourself before me. आप हम्बल हो जाए। Don't quit that prayer place except you see my presence. जब तक तुम मेरे उपस्थिति को न पहचानो तब तक उस प्रार्थना के जगह से न Except हटो। you get that confidence in your heart that I have seen Jesus. जब तक आत्मविश्वास न बढ़े कि मैंने यीशु को देखा है। Oh Lord, हे प्रभु, give us the spirit of wisdom and revelation. क्या आपने हमें वो आत्मा दीजिए, बुद्धि की Open और the eyes of प्रकाशन की, understanding.
हमारे समझ की आंखों को खोल पर प्रभु, Help me to know you deeper way. और मदद करके मैं तुझे गहराई से जान Holy पाऊं। Spirit, पवित्र आत्मा, let not a single person here कोई भी व्यक्ति यहाँ से go as a blind, वो अंधा बनकर न जाने पाए, but give them faith from above. कि विश्वास दे प्रभु ऊपर से। As you stand in the presence of God, जैसे आप खड़े हो प्रभु के उपस्थिति में, allow the Holy Spirit आज्ञा दे पवित्र आत्मा को to open your eyes. कि आपकी आंखें खोले। Church, you pray for yourself this time. कलीसिया अपने आप के लिए आप प्रार्थना करें इस समय। As Paul prayed, जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, he prayed for three things. तीन चीजों के लिए प्रार्थना की, That the church may receive the spirit of wisdom and revelation. कि उनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन और बुद्धि का आत्मा मिले, That the eyes of the understanding would be able to be opened, और उनकी समझ की आंखें जो है वो खुलने पाए, so that they may see ताकि वो देख सके the hope of your calling. कि जो आशा है आपके बुलाहट की वो देख पाए, That they may see ताकि वो देख सके your inheritance in the saints. कि आपका जो वारिस तत्व है आप उस प्रेरितों में, And also और एक the exceeding greatness of his power toward you. कि उसके सामर्थ्य जो बहुतायत से है वो आप में होने पाए। Lord, open our eyes today. पिता हमारी समझ की आंखों को खोल, We want to see you, Lord. हम तुझे देखना चाहते हैं, We want to see you, Jesus. हम तुझे देखना चाहते हैं यीशु। Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch him and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Let this be your prayer today. Lord, I want to see you. Jesus, I want to see you. यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। Lord, I'm seeing so many other things. बहुत सारे अलग चीजें मैं देख And पा my रहा mind हूँ। is getting distracted by them, Lord. मेरा मन जो है विचलित हो रहा है उन सब चीजों My से। mind is getting distracted by my situation. विचलित हो रहा है प्रभु मेरे परिस्थितियों को देखकर, And I'm so lost in my situation, Lord, और मेरे परिस्थिति में इतना मैं खो चुका हूँ that I have forgotten to focus on you. कि मैं भूल गया हूँ कि तुझ पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूँ। But today, let this be your prayer, my friends. मेरे मित्रों, ये आज का प्रार्थना होने पाए आपके Lord, लिए may my eyes only see you. कि मेरे आंखें केवल तुझे देख पाए May प्रभु। my eyes only behold my Savior. केवल मेरे जो उद्धार करता है उन्हीं को मैं देख पाऊँ। Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch him and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. That is our desire today, Lord. और ये हमारी इच्छा है प्रभु। The four things that we have learned today, Lord, तो चार चीजें जो हमने सीखी आज, help us to see them.
हमें हमारी मदद करते हैं ताकि हम देख सकें। with the eyes of our spirit, with the eyes of faith. हमारे आत्मा की आंखों के द्वारा, हमारे विश्वास की आंखों के From द्वारा। today onwards, Lord, और आज से आगे प्रभु we want to see your kingdom. आपके राज्य को देखने We पाए। want to see you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुझे देखना चाहते We हैं। want to see you, Jesus. हम यीशु तुझे देखना चाहते हैं। We don't want to be blind, Lord. हम अंधे न होने पाए प्रभु। We want to see you. हम तुझे देखना चाहते हैं। We want to see those angels who are accompanying us. और उस स्वर्गदूतों को हम देख पाए जो हमारे साथ हैं। And what Paul said, और उसने कहा, fix your eyes on the things unseen. और अंधे की चीजों पर अपनी आंख, अपने दृश्य को लगा के रखो। We want to see that happening in our lives. वो हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में पूरा हो सके। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के महान नाम। And the church said, कलीसिया कहेगा, Amen. मैं